बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां कुरान को सिर्फ सवाब की किताब नहीं, इंसानी ज़हन और जज्बात की शिफाई किताब के तौर पर समझा जाता है। आज का मौजू बहुत नर्म है मगर बहुत ताकतवर। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र, ग्रेटिट्यूड की, और ये कि कुरान का शुक्र इंसान के दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन को कैसे मुतासिर करता है। ये गुफ्तगू सिर्फ मजहबी नहीं, ये इमोशनल हकीकत है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है डोपामिन मोटिवेशन का केमिकल, रिवॉर्ड का एहसास, कुछ हासिल हुआ की फीलिंग। सेरोटोनिन इमोशनल स्टेबिलिटी, कंटेंटमेंट, इनर काम। सादा लफ्जों में डोपामिन कहता है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, सेरोटोनिन कहता है मैं ठीक हूं जैसा हूं। आज का इंसान डोपामिन में डूबा हुआ है और सेरोटोनिन में भूखा। आज की दुनिया लाइक्स, व्यूज, नोटिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, कंपैरिजन, ये सब डोपामिन स्पाइक्स देते हैं मगर सस्टेनेबल नहीं होते। नतीजा, खुशी आती है फौरन चली जाती है, सेटिस्फैक्शन नहीं बनती, क्रेविंग बढ़ती जाती है। इसी को कुरान एक लफ्ज में कहता है और इंसान कभी सैर नहीं होता। कुरान बार बार कहता है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। ये सिर्फ नेमतों का वदा नहीं, ये दिमागी निजाम का कानून है। शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं। कुरानी शुक्र का मतलब है नेमत को नोटिस करना, इस पर रुकना, इसको दिल में फील करना, सेओर्स को एक्नॉलेज करना। ये अमल दिमाग में सेरोटोनिन पैथवेज एक्टिवेट करता है। डोपामिन बजात में खुद बुरा नहीं, मसला एक्सेस है। कुरान डोपामिन को किल नहीं करता, कुरान डोपामिन को रेगुलेट करता है। जब इंसान शुक्र करता है, जो है पर खुश होता है, जो नहीं है पर ऑब्सेस्ड नहीं रहता, ये डोपामिन क्रेविंग को काम करता है। कुरान कहता है ताका तुम जो ना मिला इस पर गम ना करो और जो मिला इस पर इतराओ नहीं। ये इमोशनल बैलेंस डोपामिन स्पाइक्स को स्मूथ कर देता है। सेरोटोनिन कंटेंटमेंट से बनता है और कंटेंटमेंट शुक्र से। कुरान कहता है खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। शुक्र दिल को प्रेजेंट में लाता है, कंपैरिजन तोड़ता है, रिस्टर करता है। ये सब सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। इसीलिए शुक्रगुजार इंसान कम जेलस होता है, कम एंक्शस होता है, इमोशनली स्टेबल होता है। डिप्रेशन में दिमाग मनफी पर फिक्स हो जाता है, लॉस को रिप्ले करता है, नेमत को इग्नोर करता है। कुरान शुक्र के जरिए दिमाग का फोकस बदल देता है। ये डिनायल नहीं, ये अटेंशन ट्रेनिंग है। इसीलिए कुरान कहता है अपने रब की नेमतों को याद करो। याद करना दिमाग के केमिकल स्टेट को बदल देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ग्रेटिट्यूड स्ट्रेंथन्स सिक्योर अटैचमेंट। कुरान शुक्र को अल्लाह के साथ अटैचमेंट बनाता है। जब इंसान मानता है मुझे दिया गया, मैं अकेला नहीं, कोई सुनने वाला है, तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। ये रिलैक्सेशन सेरोटोनिन को बढ़ाती है। कुरान रात को शुक्र का वक्त बनाता है। सोने से पहले दिन पर नजर डालना, नेमत को एक्नॉलेज करना। ये प्रैक्टिस दिमाग को डोपामिन ओवरस्टिम्युलेशन से निकालती है। इसीलिए नबी रात को शुक्र करते, कम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते। ये इमोशनल हाइजीन है, क्योंकि शुक्र सिर्फ इमोशन नहीं, डायरेक्शन है। कुरान कहता है शुक्र करो, ये तुम्हारे अपने फायदे के लिए है।
شکر اللہ کو نہیں بدلتا، شکر تمہارے دماغ کو بدلتا ہے۔ شکر کے ساتھ ذکر سافٹ اٹینشن پیدا کرتا ہے، مائنڈ کو پریزنٹ میں رکھتا ہے۔ یہ حالت الفا ویوز سیروٹونن ریلیز کو سپورٹ کرتی ہے، اسی لیے شکر لاؤڈ نہیں، سافٹ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ظلم ایکسپٹ کرنا، درد ڈینائی کرنا، مسئلہ اگنور کرنا۔ قرآن حقیقت ماننے کے بعد شکر سکھاتا ہے، یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں، یہ گراؤنڈڈ ہیلنگ ہے۔ نبی کم پر شکر، زیادہ پر ہیوملٹی، مشکل میں بھی حمد، یہ پیٹرن سٹیبل سیروٹونن سٹیٹ بناتا ہے۔ اسی لیے آپ ایموشنلی انشیکن تھے، حالانکہ حالات سخت تھے۔ ناظرین، شکر کوئی اخلاقی لیکچر نہیں، یہ دماغی ری وائرنگ ہے۔ یہ ڈوپامین کو قابو میں لاتا ہے، سیروٹونن کو بڑھاتا ہے، دل کو پریزنٹ میں رکھتا ہے، انسان کو کمپیرسن سے آزاد کرتا ہے۔ قرآن اس لیے شکر پر زور دیتا ہے کیونکہ انسان کی اصل بیماری کمی نہیں، بے توجہی ہے، اور بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر ایگو کو توڑتا ہے، اور ایگو کو یہ پسند نہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں قرآن کا شکر صرف ثواب نہیں، ذہنی سکون کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھنے والی مخ، ماننے والا دل اور شکر گزار دماغ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔